महाराज कहते हैं कि क्लास अगर कंटिन्यू नहीं होती तो गैप आ जाता है। तो आज दिख रहा है कि 4-5 लोग ही है। ठीक है, हम लोग मंगलाचरण करते स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे गौरवाणी देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह दूसरा अध्याय, जो प्रभुपाद जी इस अध्याय का नाम देते हैं गीता का सार। एक्चुअली ये अध्याय में ही भगवान को वैसे लगता है कि भगवत गीता खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में जब अर्जुन जिज्ञासाएं करते हैं भगवान से और कुछ प्रश्न पूछते हैं तो भगवान उनका उत्तर देते हुए भगवत गीता के 18 अध्याय बन जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह पहला श्लोक पढ़ा। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्लेक्षणम विशदंतिम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। उसमें कह रहे संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यानी अभी दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक जो हम पढ़ेंगे वहां से भगवान बोलना स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी कि भगवत गीता के पहले अध्याय में भी भगवान एक श्लोक में बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो ये श्लोक पढ़ा उसमें एक वर्ड था अश्रुपूर्ण, यानी आंसुओं के साथ। तो प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में समझाते हैं हमारे जो आंसू होते हैं, अश्रु होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक गर्म अश्रु होते हैं और एक ठंडे अश्रु। जो ठंडे अश्रु होते हैं वो खुशी के होते हैं, और जो गर्म अश्रु होते हैं वो जो गर्म अश्रु होते हैं वो शोक के, दुख के या भय के कारण होते हैं। आज हम लोग दूसरा दूसरा श्लोक है पढ़ते हैं। तो कौन रीडिंग करना चाहता है प्लीज बताइए। मैं इसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रोटी खाली। आप लोगों को श्लोक दिख रहा है? यस यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो मैं वो नहीं देख पाया कि कौन पढ़ेगा। किन किन लोगों ने रेज हैंड किए, मैं वो देख नहीं पाया। अरे मेरा ये, आप वो मुझे देना ना, मेरा ये दूसरे मोबाइल में भी चालू करता हूँ मैं। सॉरी मैं। प्रभु जी गिरीश प्रभु जी ने ऊपर किया है और रंजिता माता जी ने हाथ ऊपर रंजिता किए हैं। माता जी आप पढ़िए ना प्लीज, आप स्टार्ट करिए। ओके प्रभु जी। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्ग्य मख कीर्तिकर अर्जुन। कर्मर्जुन। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कृतः कहाँ से, त्वा तुमको,
कश्मल कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विस्मय इस विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला। अकीर्ति अपयश का करम कारण। अर्जुन हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप को समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। यह ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन तीन पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य एक मिनट माता जी, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? यस प्रभु जी, समझ में आया। गिरीश प्रभु को समझ में आया, बाकी लोग? क्योंकि ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है भगवत गीता समझने के लिए। क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सूर्य लोक और सूर्य की किरणें। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के 3 एस्पेक्ट है। भगवान के शरीर की ज्योति जिसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, भगवान का एक आकार और भगवान स्वयं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया सूर्यलोक और सूर्य की किरणें। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जो नौसिखी होते हैं वो केवल ब्रह्म ज्योति मतलब सूर्य की किरणों तक ही पहुंच पाते हैं। जो उनसे कुछ आगे बढ़े हुए होते हैं वो सूर्य लोक तक पहुंच पाते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो स्वयं सूर्य तक पहुंच पाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे आचार्यगण देते हैं। जैसे अमेरिका का नाम सुनना, अमेरिका जाना, अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति के घर में जाना, तो तीनों अलग अलग एस्पेक्ट हो गया। तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अच्छा, एक शुरू में यहाँ बताया गया था कि इस श्लोक में कहा गया है श्री भगवान उवाच है। पूरी भगवत गीता में आप देखिए कहीं भी श्री कृष्ण उवाच आपको नहीं सुनने मिलेगा। हर जगह श्री भगवान उवाच है। कोई बताना चाहेगा कितनी जगह श्री भगवान उवाच बोला गया है पूरी भगवत गीता में? 500 एंड समथिंग कुछ है, 584 है शायद। वो तो 574 भगवान के श्लोक बोले हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्री भगवान उवाच ये वर्ड कितनी बार हुआ है? हाँ, श्री भगवान उवाच 584 हुआ है शायद। नहीं, आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ रहे। भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं, लेकिन कुछ श्लोकों के ऊपर श्री भगवान उवाच लिखा गया है, तो वो है 18 बार।
18 जगह संजय जो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं श्री भगवान हुआ, चाहे 18 बार ऐसा हुआ है। तो अब मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूं, आप आगे पढ़िए प्लीज। ओके। ये देखिए इन तीन, हाँ यस, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इन वापस। तीन दिव्य इन तीन पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश को अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोल के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का हाँ, प्रकाश। यहाँ ये एक बात और महत्वपूर्ण है समझने के लिए। हम जो ब्रह्म को समझ रहे हैं, यानी जो ब्रह्मवादी हैं, योगी हैं, हमें उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ चीज को नहीं जान रहे हैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि बस अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं, यस माता जी आगे पढ़िए। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। हाँ, तीनों अलग अलग है, लेकिन एक भी है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। ब्रह्मा, हाँ, शिव। ये एक मिनट माता जी प्लीज। हाँ हाँ। यहाँ ये एस्पेक्ट समझना जरूरी है कि ये जो 6 गुण है, कौन कौन से? संपूर्ण धन, यहाँ देखिए ऊपर बताया जा रहा है, संपूर्ण धन, शक्ति, शक्ति, फिर बाद सुंदर, में संपूर्ण सुंदर। यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो हम धन से संबंधित अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं में अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमें पता चलता है भगवान की कितनी रानियां थी? 1008। ना, और कोई? 16,108। 16,108। सॉरी, हाँ, 16,108। 16,108 रानियों के लिए, इसमें से भी देखिए 16,100 रानियों के साथ तो भगवान ने एक ही साथ विवाह किया था, एक ही बार, जब नरकासुर का वध किया था। और नरकासुर ने वो 16,100 जो राजकुमारियां थी उन्हें बंदी बना रखा था, और बाकी जो 8 उनकी जो रानियां हैं उनको मुख्य भगवान ने रानी। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से उनसे शादियां की थी, जिसमें हम रुक्मिणी जी के बारे में और आगे कभी चर्चा आएगी तो हम वो 8 रानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनके नाम के बारे में चर्चा करेंगे, और उनसे भगवान ने कैसे और कब किस परिस्थिति में शादी की उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो देख सकते हैं उनके लिए, सबके लिए एक एक महल बना रखा था भगवान।
और वो महल कोई ट्यूबलाइट से, बल्ब से या किसी से नहीं जगता था। वो महल मणियों से, हीरो से और मतलब ऐसे ऐसे पत्थरों से थे कि उन्हीं से प्रकाश होता था। तो इससे पता चलता है कि भगवान सारी दुनिया के धन के एकमात्र स्वामी है, या एकमात्र स्वामी ही रहेंगे। फिर बाद में भगवान का बताया जाता है संपूर्ण बल। इसकी सर्वश्रेष्ठ लीलाओं में हम लोग सुनते हैं कि भगवान 6 दिन के थे केवल, और उन्होंने पूतना राक्षसी का वध कर दिया। वो पूतना राक्षसी का जो आकार बताया जाता है, हम हमारी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते। उस पूतना राक्षसी को बताया जाता है कि वो 32 किलोमीटर लंबी थी। पूरा कृष्ण जो बुक है उसमें प्रभुपाद जी ने पूरा डायमेंशन दिया है, वो कितनी लंबी कितनी चौड़ी। उस राक्षसी को भगवान ने केवल उसका दूध पीते हुए उसके प्राण भी पी लिए। फिर हम लोग देखते भगवान की लीला, जब भगवान बहुत छोटे थे, जिस लीला के बारे में हम पूरे कार्तिक महीने गाते हैं, दामोदर लीला। उस दामोदर लीला में हम देखते हैं भगवान दो यमला वृक्ष के बीच में जो उखल होता है उसे डालकर उसे खींचते हैं, और वो वृक्ष टूट जाते हैं। भगवान का बल की हम सीमा समझ सकते हैं। और फिर जो सर्वश्रेष्ठ लीलाओं में से एक है, भगवान जब 7 गोवर्धन साल के पर्वत। थे केवल, तो भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पे, चिटली अंगुली पे क्या किया था? गोवर्धन पर्वत उठाया था। हाँ, गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और वो भी कितने दिनों के लिए? 7 दिन। 7 दिन और 7 रात तक अच्छा। लगातार भगवान ने उस पर्वत को धारण किया था। तो हम भगवान के बल का समझ सकते हैं कि भगवान कितने बलशाली है। फिर हम देखते भगवान का यश। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है केवल, और वो 18,000 श्लोकों में भगवान के गुणों का, भगवान के यश का वर्णन है। कुछ श्लोकों में डायरेक्ट उनका वर्णन है, कुछ श्लोकों में उनके भक्तों के माध्यम से उनका वर्णन है, कुछ श्लोक में उनके भक्त उनका वर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं उनके यश का। और आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, तो श्रीमद् भागवतम इस लोक की श्रीमद् भागवतम है। अगर ये श्रीमद् भागवतम, आचार्य लोग बताते हैं कि अगर स्वर्ग की होती तो उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? 1 1 करोड़। करोड़ श्लोक। अरे आप और छोड़ दीजिए, श्री जीव गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी है, उन्होंने भगवान की महिमा में 4 लाख श्लोकों का वर्णन किया है। हम वो पढ़ने की भी हमारी ताकत नहीं है। ऐसे ही भगवान के यश का वर्णन करने के लिए एक बार, जैसे हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो एक नदिया प्रकाश करके एक सप्ताह की सप्ताह एक पेपर निकालते थे। तो उनके कुछ फॉलोअर, वेल विशर, वो बोले कि आप हर हफ्ते आप पेपर निकालते हैं, क्या भगवान की लीलाओं में इतना रस है, या क्या भगवान की लीलाएं इतनी है कि आप हर हफ्ते उन लीलाओं को मतलब पेपर निकाल लेंगे उन लीलाओं पर? तो वो हंसते हुए कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी नहीं हो रहा उसके लिए डेली कम से कम 5-7 अखबार निकलते हैं, और जो भगवान जिनकी महिमाओं के लिए हजारों फणों से, यानी हजारों लाखों मुख से शेषनाग जी संकर्षण के रूप में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उन भगवान की लीलाओं के लिए तो हर सेकंड एक पेपर निकल सकता है। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ऐसे हमारे आचार्य लोग कहते हैं। फिर बाद में बात करते हैं सौंदर्य। इसकी तो हम चर्चा, मतलब बताते हैं कि भगवान की आंखें कमल जैसी है, भगवान के होठ कमल जैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कमल जैसे हैं, इस जगत में कमल से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है, इसलिए भगवान को उससे कंपेयर किया जा रहा है। भगवान की आंखें तो कमल से हजारों करोड़ों लाखों गुना सुंदर है, लेकिन चूंकि इस जगत में किसी चीज को स्थापित करने के लिए किसी चीज से कंपेयर किया जाता है, तो उस कंपैरिजन में भगवान की आंखों को बताया जाता है। और भगवान की सुंदरता तो इतनी सुंदर है
तो एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं को दर्पण में देख लिया था, तो वो खुद अपने स्वरूप से मोहित हो गए थे कि ये कौन है जिससे मैं मोहित हो रहा हूँ, ये कौन है ऐसा, ये भगवान है। फिर बाद में बात करते हैं संपूर्ण ज्ञान। भगवान का जैसे बोलते सतचित आनंद, भगवान का जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान है। भगवान आज के करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था भगवान को पता है, और आगे आने वाले लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या होने वाला है वो उन्हें पता होता है। दूसरी बात तो छोड़ देते हैं हम, भगवान ने करीबन करीबन 5200 साल पहले भगवत गीता कही थी। उस भगवत गीता में आज तक के रिकॉर्ड में कोई व्यक्ति एक त्रुटि नहीं ढूंढ पाया है, एक नया एडिशन नहीं निकाल पाया है। ये भगवान का ज्ञान है जो अनंत काल से चल रहा है, और वो भी भगवान ने बोला मैं लेटेस्ट। जब हम चौथे अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान ने कहा था मैंने लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इसे कहा था, विवस्वान सूर्य देव को ये ज्ञान प्रदान किया था। कौन सा श्लोक है गिरीश प्रभु जी? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिश्वाकुवे अब्रवीत्। भगवान बोले कि मैंने ये दिव्य ज्ञान है सर्वप्रथम सूर्य को दिया। तो आप सोचिए सूर्य कब से है, तो हम हमारी बुद्धि से भगवान के ज्ञान को भी नहीं समझ सकते। और भगवान का सर्वश्रेष्ठ ये 5 चीजें किसी व्यक्ति के अंदर पूर्ण मात्रा में हो और उसमें संपूर्ण वैराग्य हो, उसकी एकमात्र मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? आज व्यक्ति के एक पत्नी 2 बच्चे होते हैं, उन्हें वो 2-4 दिन से ज्यादा छोड़ के नहीं जा सकता है और भगवान 6-6 महीने इंद्रप्रस्थ रह जाते थे। और दूसरा भगवान का वैराग्य का, जरासंध के पास 23 अक्षुणिया सेना थी, हर बार आता था और 23 अक्षुणी सेना लेके आता था। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया और 18वीं बार वो बोले कि इस बार अब जरासंध को मारना है, तो ये छोड़कर युद्ध से मतलब वो जगह से भाग गए, भगवान चले गए। हमारे नाम के लिए कोई इतना सा भी कोई कुछ बोल दे तो हमारे को लगता हमारा बट्टा लग गया। भगवान बोले नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को अपने नाम की फिक्र ही नहीं है। ऐसा वैराग्य है इस जगत में दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 ओपुलेंस बोलते हैं, ये केवल भगवान श्री कृष्ण में है। और जिस व्यक्ति में ये संपूर्ण मात्रा में 6 होते हैं उसे ही भगवान कहा जाता है। इसे कौन बता रहे हैं? पाराशर मुनि। पाराशर मुनि कौन हो गए? वेद व्यास जी के पिताजी, वो कह रहे हैं। यस माता जी, आगे पढ़ सकते हैं। यस प्रभु जी। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वह आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों में परम कारण है। हाँ, एक चीज मैं और यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। जनरली लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को समान मानते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप देखिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जो आगे आने वाला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि अनादिकाल गोविंद गोविंद सर्व कारण सर्व कारण कारणम। कारणम। तो ऐसे ब्रह्मा अनेक जी पुरुष स्वयं है। कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए प्लीज। और ऐसे हम्म। ही हम श्रीमद् भागवतम में, अन्य अन्य पुराणों में देखते शिव जी कितनी जगह स्वयं कहते हैं कि भगवान आप श्रेष्ठ हैं, आप भगवान हैं। अभी शिवरात्रि आई थी तो हम लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक डाला था, मैंने भी एक श्लोक अपने ग्रुप में डाला था। उस श्लोक में बताया गया कि जितने भी ग्रंथ है उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। नदियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा। गंगा। भगवान है उनमें सर्वश्रेष्ठ है अच्युत यानी कृष्ण। कृष्ण। और वैष्णवा नाम यथासम। यथाशंभु। भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त एक गिने जाते हैं वो शिव जी। ये बताया जा रहा है।
तो हम लोगों को एक कभी भी, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी भी शिव जी, ब्रह्मा जी या देवी देवताओं का अनादर करना है। वो भगवान के पार्षद है, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त व्यक्तित्व है, लेकिन कभी भी हमें उन्हें भगवान भी नहीं मानना चाहिए। जो हम सुबह जप करने से पहले 10 नाम अपराध करते हैं, उसमें एक अपराध भी है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम के समान भगवान को उनके समान मानना, ये एक अपराध है। तो ये हमें ध्यान रखते हुए करना चाहिए। यस, आगे पढ़िए माता जी। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। ये एते आप चांस श्लोक कला लिख पुंसम लीजिए, श्लोक कृष्णस्तु लिख भगवान स्वयं। लीजिए 1:3-28, श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, 28 नंबर श्लोक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोकों में से एक है श्रीमद् भागवतम का। और मुझे पर्सनली भी जब मैंने भागवतम पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये एक श्लोक समझ में आया था। एते चांस कला पुंसा कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रियाणि इंद्रियादि व्याकुलम। मृडयन्ति युगे युगे। ये श्लोक व्यास देव जी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर देते हैं, और उन्हीं अवतारों में कृष्ण और बलराम जी को भी रख देते हैं। फिर उन्हें याद आता, रे ये तो अवतारी भगवान स्वयं कृष्ण है। तो वो अपनी गलती सुधारते हुए श्लोक कहते हैं, एस्ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम रुडयंती युगे युगे। ये आप हिंदी पढ़िए 1:3-28, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अशंकलाओं अथवा पूर्ण अंश कलाओं की कलाओं। है, अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अच्छा, भागवत अंश और कला में क्या 1.3। फर्क है? अंश और अंश कला में यानी क्या फर्क उसका, अंश यानी सिर्फ हम्म। उसका एक पार्ट होना। है? इसे बहुत सिंपल एग्जांपल में भक्ति प्रेम महाराज बताते हैं, जैसे ये हाथ है, हमारे शरीर का एक अंश है, और इसमें जो अंगुलियां है वो कला है। तो हाथ हमारा जैसे भगवान का अंश, मतलब भगवान के अंश, और कला मतलब उसके भी अंश। यस माता जी, आगे पढ़ सकते हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के अद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कृत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। कुतः आर्य है, जैसी सभ्य सॉरी अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वह तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है
और क्षमा कीजिए, आज मेरे से गलती हो गई, सारा मैंने माता जी से ही पढ़वा लिया। जनरली हम लोग एक एक पैराग्राफ या एक या दो पैराग्राफ एक व्यक्ति से पढ़वाते हैं, क्योंकि कई दिनों का गैप हो गया तो मैं खुद भूल गया कि क्या करना है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, और इस श्लोक से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भगवान ने यहाँ कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को डांटते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कूड़ा करकट आया कैसे, और वो भी कहां पर? इस विषम स्थल पर। यहां जब युद्ध की तैयारी हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, शंख बज चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, और तुम्हारे ऐसी स्थिति में तुम्हारे मन में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा व्यक्ति भगवान कह रहे हैं शोक नहीं करता है कभी भी। अच्छा व्यक्ति कभी भी जो परिस्थिति होती है उसका सामना करता है। और फिर भगवान अर्जुन के मन में जो था ना कि मैं नरक चला जाऊंगा, उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जो शोक करेगा वो तो नरक में जाएगा ही, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान कह रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान कहते हैं तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। आगे के श्लोकों में भगवान कहेंगे कि एक क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि एक क्षत्रिय कभी भी किसी भी परिस्थिति में मरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका अपयश हो, लोग उसे कायर कहे, उसे मतलब डरपोक कहे। तो इस तरह से दूसरा श्लोक आज कंप्लीट हुआ। कल हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चाएं चल रही है। आज थोड़ा सा मुझे लगता है 5 मिनट जैसा लेट हो गया ऑलरेडी, 2। फिर भी किसी के मन में कोई अगर कोई आज के श्लोक से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम लोग आज 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यस गिरीश प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना भगवान की कमल के साथ की जाती है, और साथ ही साथ कमल, ये तो श्रेष्ठ बात है कि कमल से की जाती है, पर साथ ही साथ कमल वैसे दिखता है भगवान का लोक भी कमल जैसा है। ब्रह्मा भी कमल पे पैदा हुए भगवान की नाभि से, तो ये आध्यात्मिक जगह से कमल आया है, इसलिए भी की जाती है शायद। नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला। कमल भगवान के लोक को कमल नहीं गोलोक कहा जाता है। गोलोक, गोलोक, वो कमल के समान हाँ दिखाया है उसमें चित्र में। हाँ, यस यस, वो कमल की पंखुड़ियों के समान पंख, बताया गया है। हाँ, दिखाया है। यस यस यस। और ये भी आपने बिल्कुल सही बताया कि ब्रह्मा जी भी कमल पर पैदा हुए। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, आध्यात्मिक लोक का कमल और इस भौतिक जगत के लोक का कमल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर भी जैसे मैंने बताया ना कि कमल की उपमा उससे श्रेष्ठ हम सोच नहीं सकते हैं। हम्म। जैसे एक सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएगा कि जो हमारी आत्मा है उसका साइज है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो अब इसको पकड़े कैसे? तो ये एक उपमा दी गई। 10,000वां हिस्सा कोई 1,000वां हिस्सा ही नहीं देख पाएगा, 100वां हिस्सा ही नहीं देख पाएगा। तो उस तरह से उपमा दी गई है, मैं इस तरह से बोला था। ठीक है गिरीश प्रभु। यस, यस। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्णा, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम।